अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की खिचड़ी की एक नई वैरायटी। हरियाली साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी टेम्पटिंग है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हरियाली साबूदाने की खिचड़ी को बनाने के लिए साबूदाने को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। तो साबूदाने को अच्छे से धोकर उसमें साबूदाना डूब जाए उतना पानी डालकर रात भर छोड़ दें तो अच्छे से वो भीग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी। अच्छे से गर्म हो जाए फिर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा भुन जाए फिर डाल दिया है करीब 4 से 5 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काटकर और 10 से 12 कड़ी पत्ते। इनको भून लेने के बाद डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के आलू छोटे टुकड़ों में काटकर। वैसे तो उबला हुआ आलू ज़्यादातर साबूदाने की खिचड़ी में डाला जाता है, लेकिन इस तरह से भी अगर आप आलू को फ्राई करके इस डिश को बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा और साथ ही साथ कम वक्त लगेगा। तो जब तक आप आलू उबालेंगे तब तक आपकी ये साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आलू को डाल के इसे धीमी आंच पर फ्राई होने के लिए छोड़ दें। अब साबूदाने की खिचड़ी को हरा रंग देने के लिए बना लूँगी हरे धनिए का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम बोल हरा धनिया ले लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं पुदीना पत्ता डाल दूँगी जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आ जाएगा। और 1 इंच अदरक मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके ले लिया है। क्योंकि ये पेस्ट मैं सूखा ही पीसने वाली हूँ बिना कोई पानी डाले, तो इसीलिए मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है जिससे कि उसकी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, उसे डाल दूँगी। टोमेटो से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। नमक डाल दिया है जिससे कि आलू जल्दी पक जाए और टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लो से मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। आलू और टमाटर को अच्छे से पका लेने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी हरे धनिए का पेस्ट और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे भी धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी भिगोया हुआ साबूदाना और अच्छे से उसे भी मिक्स कर लेना है। साबूदाना जो है व्रत में भी खाया जाता है, तो इस तरह से हरियाली साबूदाना आप व्रत में बनाकर खाएं। साबूदाना बहुत ही हेल्दी होता है और लगभग सभी को साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही पसंद आती है। तो इस तरह से नए वैरायटी का साबूदाने की खिचड़ी बनाकर सबको परोसें। साबूदाने में भी हल्का सा नमक डाल लें जिससे कि साबूदाने में भी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। मैंने यहाँ पर नमक को 2 भाग में डाला है। थोड़ा सा नमक डाला था आलू के साथ और थोड़ा सा नमक मैं साबूदाने के साथ डाल दूँगी। तो इस तरह से नमक 2 बार डालने से इसमें जो फ्लेवर है नमक का वो पूरी तरह बैलेंस हो जाएगा। अगर एक ही साथ आप आलू के साथ डालेंगे तो उसमें सिर्फ आलू में ही नमक कॉन्सेंट्रेट होके रह जाता है और साबूदाना एकदम फीका लगता है। व्रत के लिए अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का यूज़ करें। तो अब यहाँ पर मैं ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी और बीच बीच में इसे चलाते रहूँगी। थोड़ी देर में ये एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा। एक बार ये साबूदाने की खिचड़ी अच्छे से पक जाए उसके बाद आखिर में इसमें मैं डाल दूँगी 3/4 कप के बराबर भुना हुआ सिंगदाना जिसे मैंने ग्राइंडर में दरदरा कूट लिया है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो सिंगदाने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो टेस्ट इसका बढ़ता ही है और साथ ही साथ ये जो साबूदाने की खिचड़ी है एकदम खिली खिली बनेगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आखिर में इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। साबूदाने की खिचड़ी को 2 से 3 बार इस तरह से अच्छे से मिक्स करके टॉस करके और ढककर पकाएं जिससे कि हर एक साबूदाने का दाना जो है अच्छे से पक जाएगा और एकदम खिली खिली खिचड़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाल दिया है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है ये बनकर तैयार हो गई है। इसे आप गर्मा गर्म परोसें, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।